हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता विकास स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बात करता हूं सीईटी के बारे में। किसके बारे में? सीईटी के बारे में। जैसे कि आप लोग अभी कुछ पुराने अपडेट्स आप देख रहे होंगे। जैसे कि आप कुछ दिन पहले ही एक पुराने अपडेट्स देख रहे होंगे कि यूपी टीपीएससी पीईटी का मतलब स्टेट का एक एग्ज़ाम आया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी। सेम इसी के आधार पे सेम ऐसा ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अपडेट आया है जो कि 2021 में ही आया था, इसी वर्ष आया था, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से हमारे वो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। तो उस एग्ज़ाम का नाम है सीईटी। क्या नाम है? तो रुकिए, देखिए मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ ना। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ सीईटी के बारे में कि सीईटी है क्या। जैसे, तो कहने का मतलब कि अगर हम कुछ पहले पीछे चलें, अगर हम बैक जाएं, जैसे अगर हमारा यूपी टीपीएससी है, यूपी ट्रिपल पीईटी का एक एग्ज़ाम है जो यूपी में, जैसे लेखपाल के लिए, ठीक है, और हमारे मतलब जो भी समूह की जो भी भर्तियां हैं, इन सब के लिए अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग एग्ज़ाम देने होते थे। तो इस पीईटी के आने से आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह एक ऐसा, देखिए, सेम इसी तरह केंद्र सरकार का एक अपडेट आया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कौन सा अपडेट है? वो है सीईटी। सीईटी 2021 में आया ही था, जिसका क्या चल रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा था, ठीक है। देखिए, इस सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इस सीईटी का मतलब है। तो ये 2021 में आया था और कुछ लोग, कुछ जो अभ्यर्थी है ना, ये रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए थे, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से इस एग्ज़ाम को 2021 में स्थगित कर दिया गया। तो इसको टाल दिया है कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, अर्थात 2022 के लिए। कब के लिए? 2022 के लिए। तो कहने का मतलब, इसको देखिए, इस सीईटी को हम कह सकते हैं एक देश एक परीक्षा। एक देश एक परीक्षा के भी नाम से ये जाना जाता है। वो कैसे? एक देश एक परीक्षा कहने का मतलब, जैसे, अब ध्यान सुनिएगा, कहने का मतलब कि जैसे जो भी हमारे एसएससी करवाती थी एग्ज़ाम, ठीक है, एसएससी के अंतर्गत एसएससी सीएसएसएल होता था, एसएससी एमटीएस होता था, अर्थात जो 10+2 के लेवल पे थे, ठीक है, और एक होता था एसएससी सीजीएल जो हमारे ग्रेजुएट के लेवल पे होते थे, और हमारा रेलवे होता था जो हमारा 10+2 और ग्रेजुएशन के लेवल पे होता था। उसके बाद हमारा टेक्नीशियन का भी होता था। फिर उसके बाद हमारा होता था इसका बैंक का, जो ग्रेजुएट लेवल है, बैंक का एग्ज़ाम होता था, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये जो सारे एग्ज़ाम थे जो एक अलग अलग थे, इन सारे एग्ज़ामों को एक कर दिया गया है। वो एग्ज़ाम जो है इस सीईटी के थ्रू ही होगा। इस सीईटी के एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई करता है उसको उन सारी वैकेंसियों के, जो अभी मैंने जस्ट बताया, रेलवे, बैंक, एसएससी के मुख्य एग्ज़ाम में बैठने को दिया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जो पास होते हैं उन कैंडिडेट्स को हम अपने एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए व अन्य परीक्षाओं के लिए उसके मुख्य एग्ज़ाम में बैठने देंगे। अब कहने के बाद, अब ये आता है कि इस सीईटी में बैठ कौन सकता है, मतलब बैठ एग्ज़ाम कौन दे सकता है इस सीईटी का। इस सीईटी का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो सीईटी है, इस सीईटी का जो आपका योग्यता है वो क्या है? 10th पास और 12th, ठीक है, और ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएट भी होंगे, मतलब 10वीं पास, 12वीं, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। मतलब जो न्यूनतम है योग्यता वो क्या है? आपका 10वीं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो 10 पास करते हैं
कहने का मतलब जो 10 पास कर चुके हैं, अभी ही जस्ट 10 पास किए हुए हैं और 11th में हैं, वो 2 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं। सीईटी जो एग्जाम है वो 2 बार दे सकते हैं। कितनी बार? 2 बार। अर्थात ये साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हर साल 2 बार आयोजित किया जाएगा। तो कहने का मतलब जो 10वीं में है वो 2 बार बैठ सकते हैं, जो 12वीं में है वो 4 बार बैठ सकते हैं, और जो ग्रेजुएट हैं वो कितनी बार बैठ सकते हैं? वो 6 बार बैठ सकते हैं। अब कैसे, मैं ये भी समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट्स है जो 10 पास किया, 12 पास किया और ग्रेजुएट भी पास कर लिया है, ठीक है, अगर 10वीं 10+2 अगर 10 का लेवल का एग्जाम आता है तब भी वो 2 बार बैठता है, ठीक है, और अगर वो 12 का आता है तब भी 4 बार, तब 4 बार बैठता है, क्योंकि 2 बार इसका 2 बार इसका। अगर वो ग्रेजुएट होता है तब वो भी 2 बार इसका, अर्थात 6 बार बैठ सकता है उस एग्जाम में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको 6 बार मौके मिलेंगे। 6 बार मौके मिलने का मतलब ये है कि आप 10th के आधार पे भी, 12 के आधार पे भी और ग्रेजुएट के भी आधार पे आप फॉर्म डाल सकते हैं। इस सीटी का एग्जाम होना है 2022 से स्टार्ट होगा, साल में 2 बार होगा। ठीक है, और इसको किसने कहा था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अभी जल्दी में अपडेट आया है 23 जुलाई को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। हमारे केंद्र के कैबिनेट मंत्री में है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बात आया। अब और ये जो परीक्षा है भारत देश के हर जिले में होगी। कहने का मतलब जैसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एग्जाम के लिए बुला लिया जाता था। ठीक है, कैंडिडेट्स को, जैसे बिहार का है यूपी में बुला लिया जाता था, एमपी में बुला लिया जाता था, हरियाणा में बुला लिया जाता था, महाराष्ट्र में बुला लिया जाता था। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट एग्जाम देने के लिए मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो भी आपके अपने ही स्टेट में एग्जाम देने को मिलेगा। ये आपकी फुली 100% की गारंटी है। ये साफ साफ लिखा गया है कि सीईटी का जो एग्जाम है वो हर जिले में होगा, भारत के हर जिले में होगा। कहने का मतलब जिस स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उसी स्टेट में, उस जिले के आसपास ही, उनके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही उनका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, परीक्षा देने के लिए। तो कहने का मतलब ये भी बहुत जरूरी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसका जो सिलेबस की बात करें, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग। ठीक है, और ये तीनों तो कॉमन है। ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स को लेके एग्जाम करवाया जाएगा और जो क्वालिफाई होता है उसके एसएससी, बैंक, रेलवे के मुख्य एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। कहने का मतलब इसका एक जो सेपरेट वैकेंसियाँ आती थी वो सेपरेट वैकेंसी नहीं आएंगी, वो सब एक वैकेंसी हो जाएंगी। किसके थ्रू हो जाएंगी? वो सीईटी के थ्रू हो जाएंगी। और पोस्ट कैसे बांटा जाएगा, पोस्ट को कैसे डिवाइड किया जाएगा? उनके योग्यता के आधार पे और उनके जो इसमें मार्क्स लाएंगे उसके आधार पे पोस्ट को दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और सीईटी एक नई अपडेट है, अभी कुछ भाइयों को पता भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि सीईटी के बारे में पता चल जाए। अब 2022 में आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 4 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 120 दिन के आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब बस मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आप अगर एक बात करेंगे कि स्टेट में पीईटी चलता था और सेंट्रल में सीईटी चलेगा। ठीक है, अगर यूपी की बात करें तो यूपी स्टेट में पीईटी चल रहा है ना, पेट का जो एग्ज़ाम है, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेट का चलेगा, अर्थात सीईटी का जो एग्ज़ाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप अगर इस विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नए अपडेट्स के लिए जो भी नए अपडेट आते हैं ना, मैं उसी दिन आपको वो अपडेट जो है आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।